नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे काउंटर्स के बारे में। काउंटर जो है वो काउंटिंग करते हैं पल्सेस की, जो भी हमें इनपुट के थ्रू मिलता है। दैट मीन्स कि अगर हमारा कोई सेंसर अगर ऑपरेट होता है या लिमिट स्विच कोई ऑपरेट होता है या कोई भी एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ से इनपुट रिसीव कर रहा है काउंटर, तो काउंटर उसे काउंट करेगा। और जो काउंटर्स हैं ये पल्सेस पे काम करते हैं। दैट मीन्स कि अगर हमारा इनपुट कंटिन्यूसली ऑन है तो उसका मतलब है कि काउंटर एक ही पल्स से काउंट करेगा जब तक वो ऑफ होके अगेन ऑन नहीं हो जाता। तो काउंटर को काउंटिंग करने के लिए हमें पल्सेस की रिक्वायरमेंट होगी। और काउंटर जो है दो तरीके के अवेलेबल है मित्सुबिशी में, काउंटर अप एंड काउंटर अप एंड डाउन। काउंटर अप जो है वो इंक्रीमेंटिंग के लिए काम करता है और डाउन अप एंड डाउन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के लिए काम करता है। अगर हम यहाँ पे एड्रेसिंग की बात करते हैं काउंटर्स की, तो हमें जो यहाँ एड्रेसिंग करनी है तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा पहले काउंटर नंबर स्पेस के पल्सेस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम चेक करें तो काउंटर नंबर लेट सपोज हम C0 से इस्तेमाल करते हैं, स्पेस के पल्सेस देते हैं 5। तो जो टोटल एड्रेसिंग होगी वो होगी C0 स्पेस के 5। तो जैसे अभी हमने देखा काउंटर्स हमारे पास दो तरीके के अवेलेबल है, काउंटर अप एंड काउंटर अप एंड डाउन। तो जो काउंटर्स अप है वो 16 बिट के काउंटर्स होंगे और हर समय इंक्रीमेंटल ऑर्डर पे काम करते हैं। और जो इसकी एड्रेसिंग है वो C0 से लेकर C199 तक अवेलेबल है। इसी के अंदर दो कैटेगरीज हैं कि नॉर्मल एंड लैच। नॉर्मल जो काउंटर्स होंगे C0 से लेकर C99 तक अवेलेबल है एंड लैच काउंटर्स जो है C100 से लेकर C199 तक अवेलेबल है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है नॉर्मल एंड लैच? नॉर्मल काउंटर्स बेसिकली अगर हम इस्तेमाल करते हैं लॉजिक के अंदर, तो नॉर्मल कंडीशन में तो काम करेगा, ऑन ऑफ जब जब इनपुट होगा तो वो काउंटिंग करेगा। लेकिन अगर पीएलसी की पावर इंटरप्ट हो जाती है या फिर पीएलसी बाय डिफॉल्ट रन से स्टॉप मोड पर चली जाती है, तो नॉर्मल काउंटर्स की जो एक्यूमुलेटर वैल्यू होगी वो रीसेट हो जाती है। लेकिन लैच काउंटर्स में जो कि C100 से C199 तक अवेलेबल है, ये एक तरीके से होल्डिंग काउंटर्स कह सकते हैं हम इन्हें, कि जब जब ये नॉर्मल कंडीशन में पल्सिंग आएगी तो ये काउंटिंग करेंगे। इवन अगर हमारी पीएलसी रन से स्टॉप हो जाती है एंड देन स्टॉप से रन हो जाएगी तो भी एक्यूमुलेटर वैल्यू इनकी एज इट इज मेंटेन्ड रहती है। इसलिए हम इसे लैच काउंटर्स कहते हैं। जनरली बैटरी बैकअप तरीके का लैच रहेगा। और दूसरा तरीका है यहाँ पे काउंटर अप एंड डाउन का इस्तेमाल करने के लिए, जो कि 32 बिट के लिए होते हैं, जो कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट दोनों ही फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। और ये सारे ही लैच काउंटर्स होते हैं। दैट इज C200 से C255 तक ये अवेलेबल है। तो आइए काउंटर्स का इस्तेमाल चेक करते हैं मित्सुबिशी पीएलसीज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इनपुट प्रोवाइड करते हैं, जीरो, एंड एड्रेसिंग करेंगे काउंटर का C0 स्पेस K5। एंटर, कंपाइल, ऑनलाइन,
execute, yes, use F3। तो अब जब जब हम यहाँ पे स्विचिंग ऑन करेंगे प्रोसेस के लिए, तो काउंटर नॉर्मल काउंटिंग प्रोसेस करेगा। और एक बार यहाँ पे काउंटिंग खत्म हो जाएगी तो उसके आगे अगर हम पल्सेस प्रोवाइड करते हैं काउंटर को, तो ये आगे प्रोसीड नहीं होगा। जितना हमने पल्सेस दिया हुआ है उतनी ही ये काउंटिंग करेगा, भले उसके बाद हम कितनी ही पल्सिंग इसको प्रोवाइड कर दें। अब हम चेक करते हैं जो हम लैच और अनलैच कंडीशंस के बारे में देख रहे थे। लेट्स सपोज कि अभी हमारी पीएलसी रन कंडीशन पे है। अगर बाय डिफॉल्ट किसी वजह से पीएलसी रन से स्टॉप हो जाती है तो इसकी जो नॉर्मल काउंटर्स के एक्यूमुलेटर वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। जैसे हमने स्टॉप किया, काउंटर की वैल्यू 0 हो गई। अगेन अगर हम रन करते हैं देन अगेन वो 0 से ही स्टार्ट अप हो पाएगा। दैट मीन्स कि अगर नॉर्मल काउंटर है और अगर पीएलसी स्टॉप हो जाती है तो काउंटर की वैल्यू 0 हो जाएगी। और इसी जगह अगर हम एक लैच काउंटर का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमें C100 से लेकर C199 तक अवेलेबल है, तो लेट सपोज C110 का इस्तेमाल करते हैं हम। ऑनलाइन राइट टू पीएलसी, इस केस में भी क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन पे तो ये वर्क करेगा। जैसे नॉर्मली अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं या ऑपरेट हो रहा है, कंडीशन करते हैं, जब जब हम पल्सिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ये ऑपरेट हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ स्टॉप भी कर देंगे तो भी यहाँ पे जो है वो वैल्यू होल्ड हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब पीएलसी रन होगी देन वो वैल्यू से आगे वो फॉरवर्ड होगा, भले ही अभी हम यहाँ पे कितना स्टॉप करके रन कर ले, इसकी वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो पाएगी। अगर इसकी वैल्यू अगर हमें 0 करनी है तो हमें एक और रीसेट फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। F8 शॉर्टकट की RST स्पेस C110 एंटर एंड F4 ऑनलाइन राइट टू पीएलसी एक्सिक्यूट। तो ये देखिए वापस से अगर हम आ भी गए हैं तो भी अगर C110 की वैल्यू 5 थी तो वो ऑपरेट नहीं होगा जब तक हम इसे रीसेट नहीं करेंगे। जैसे हमने इसको रीसेट किया तो ही ये 0 हो पाएगा। नॉर्मल कंडीशन में कितना ही हम इसे ऑपरेट कर लें, स्टॉप कर दें पीएलसी को, अगेन रन कर दें, तो भी ये एज इट इज मेंटेन रहेगा। इसे अगर रीसेट करना है तो हमें X1 को ऑन करना होगा तो ही ये रीसेट हो पाएगा। अगर हम दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ चेक करते हैं, लेट्स सपोज हम इस जगह पे एक नॉर्मल काउंटर लगाते हैं C0 स्पेस K5, दोनों के लिए हम एक ही इनपुट का इस्तेमाल करते हैं। इसके थ्रू हम रीसेट करते हैं RST स्पेस 110 F4 राइट टू पीएलसी। अब हमने यहाँ पे दोनों ही काउंटर लैच एंड नॉर्मल काउंटर्स को हमने एक ही इनपुट प्रोवाइड किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं दोनों 0 ही कंडीशन पे ऑपरेटेड हैं। अब अगर हम यहाँ पे अपना
x0 का ऑपरेट करते हैं तो दोनों काउंटर्स ऑपरेट हो रहे हैं। लेट्स सपोज अभी दोनों काउंटर के पास 3 पल्सेस अवेलेबल है। देन उसके बाद अगर हम पीएलसी का स्टॉप करते हैं तो यहाँ हम चेक करेंगे कि क्या फर्क आ रहा है। जैसे ही हमने यहाँ स्टॉप किया तो जो नॉर्मल काउंटर था वो तो 0 हो गया, लेकिन जो लैच काउंटर था अभी भी उसने वैल्यूज को होल्ड करके रखा। नेक्स्ट टाइम जब हम रन करेंगे और स्विच ऑन करते हैं तो एक काउंटर तो 1 पे है और एक काउंटर 4 पे है। तो जो नॉर्मल काउंटर्स होंगे वो रीसेट हो जाते हैं जब जब हम रन से स्टॉप मोड पे जाएंगे, लेकिन लैच काउंटर्स उन्हीं वैल्यूज को होल्ड कर लेते हैं। और अगर हमें ऑफ करना है तो हम x1 के थ्रू से रीसेट कराएंगे तो ही वो जाके 0 हो पाएगा। तो इस तरीके से हम लैच और नॉर्मल काउंटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं मिशिबिशी पीएलसी में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम 16 बिट काउंटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं मिशिबिशी पीएलसी के अंदर। थैंक यू।